दिल्ली में ठंड का सितम जारी है। पहाड़ों पर लगातार भारी बर्फबारी से मैदानी इलाके में शीतलहर का सितम देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावनाएं जताई हैं। आज सुबह ही घना कोहरा छाया रहा, इससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में अक्षरधाम, एम्स, इंडिया गेट और आनंद विहार में भी शीतलहर में तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। वहीं यूपी के कई शहरों में कोहरा और शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की भी संभावनाएं जताई हैं, यानी आने वाले दिनों में ठंड की मार झेलनी पड़ेगी। तो ये 4 तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर दिल्ली के अक्षरधाम की तस्वीर है, जहां पर शीतलहर का ये प्रकोप जारी। दूसरी तस्वीर आप देखिए दिल्ली के एम्स के पास की तस्वीर है, जहां पर विजिबिलिटी काफी डाउन नजर आ रहा है शीतलहर की वजह से। तीसरी तस्वीर आप देखिए दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं वो पहुंचते हैं, लोग जाते हैं यहाँ पर घूमने के पर्पज से स्पेशली। और कल क्रिसमस डे का भी खास मौका था, लोगों की छुट्टियां, लेकिन इन सब के बीच विजिबिलिटी काफ़ी डाउन रही। और ये 3 विंडो के जरिए आपको 3 तस्वीर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की तस्वीर आप देखिए, ताजनगरी की तस्वीर है, ताजमहल की जो विजिबिलिटी है वो क्लियर नहीं है। दूसरी तस्वीर आप देखिए उत्तर प्रदेश की है, अयोध्या की ये तस्वीर है, जहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी डाउन है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए संभल की ये तस्वीर है, जहां पर संभल में कड़ाके की ठंड और विजिबिलिटी का जो लेवल है वो काफ़ी डाउन नज़र आ रहा है। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के 3 शहरों, पहली तस्वीर ताजनगरी की, दूसरी तस्वीर अयोध्या की और तीसरी तस्वीर संभल की। और इसी खबर पर और भी ज़्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, और वहीं पर लखनऊ से भी हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नमित आपका रुख करना चाहूंगी, देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड और जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार देखा जा रहा है कि बर्फबारी हो रही है और पूरा असर मैदानी इलाकों में, मैदानी क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। और आज की अगर हम बात करें तो सुबह से जो विजिबिलिटी है वो काफी डाउन है। आने वाले दिनों को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारियां? पहाड़ों पर जिस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है उसका असर जो है वो मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। शीतलहर बढ़ रही है, इसके साथ साथ जो तापमान है वो लगातार गिरता हुआ चला जा रहा है। आज भी अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री और मैक्सिमम तापमान 22 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। लेकिन मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर के अंदर अलर्ट जारी किया है और कहा है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जो बारिश है वो हो सकती है। और आज देर शाम से यानी कि 26 दिसंबर की शाम से ही दिल्ली के अंदर जो काले बादल हैं वो छाए रहेंगे और अगले 2 दिन यानी कि 27 और 28 दिसंबर को दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर झमाझम बारिश की आशंका जो है वो मौसम विभाग ने जताई है, जिसके कारण जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर ठिठुरन बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी और शीतलहर की जो है वो काफी तेज चलना शुरू हो जाएंगी, जिस वजह से जो मैक्सिमम लोग फील्ड का वर्क करते हैं उनको काफी परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको काफी परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में अगले 3 से 4 दिन जो है वो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और दिल्ली के अंदर जो बारिश के बाद जो है वो ठंड काफी ज्यादा बढ़ सकती है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने और डॉक्टर्स ने भी इस बात की सलाह दी है लोगों को कि अगर जरूरी ना हो तो 2-3 दिन तक अपने घरों में रहिए और बाहर यात्रा ना करें। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। लखनऊ से भी हमारे सहयोगी अवनीश लगातार हमारे साथ लाइव मौजूद है। अवनीश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में भी ठंड का प्रकोप, तमाम ऐसे पूर्वांचल के तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर भीषण ठंड पड़ रही है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारियां सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में 28 तारीख से अलर्ट जारी किया गया है कि 28 तारीख से जो है वहाँ पे ठंड बढ़ सकती है, जो कोहरा है उसका असर देखा जा सकता है, गलन बढ़ेगी। खासतौर पे जो तराई का क्षेत्र है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश है और वहाँ पे इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ पे बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश भी होगी और उसी के साथ ठंड बढ़ेगी और रात का जो तापमान है वह 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा। यानी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप देखा जाएगा और यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार अपनी तरफ से चेतावनी जारी कर रहा है और प्रशासनिक अफसरों के साथ भी तालमेल बिठा रहा है और पूरी जानकारी दे रहा है।
तो ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अमले ने भी अपना काम शुरू कर दिया है और जगह जगह अलाव की व्यवस्था, उसके बाद जितने भी रैन बसेरे हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है ताकि जो भी लोग सड़क पे सो रहे हैं उनको रैन बसेरे में भेजा जा सके। कोई किसी भी व्यक्ति के सड़क पे सोने पे मनाही है ताकि ठंड से कोई मौत न होने पाए। तो इसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बैठक की थी। उस बैठक के दौरान तमाम दिशा निर्देश जारी किए थे। तो फिलहाल माना जा रहा है कि 28 तारीख से उत्तर प्रदेश में जो मौसम में है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा और जगह जगह बूंदाबांदी और हल्की बारिश देखने को मिलेगा। क्योंकि 2 दिन पहले की बात करें तो लखनऊ में भी बारिश हुई थी, इसी के साथ जो ठंड है वह बढ़ी थी। तो फिलहाल उसके बाद 24 घंटे बाद जो है मौसम सामान्य हो गया, लेकिन 28 तारीख से चेतावनी जारी की गई है कि 28 तारीख से फिर से कोहरे का असर देखने को मिलेगा और गलन के साथ ठंड बढ़ता जाएगा। ठीक है नमित, आपका रुख करना चाहूंगी। नमित, जिस तरह से दिल्ली की अगर हम बात करें तो तमाम रैन बसेरे हैं जहां पर लोग रहते हैं, किस तरह से इंतजामात प्रशासनिक स्तर पर दिल्ली में देखे जा रहे हैं? दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ठिठुरन बढ़ रही है और जो शीत लहर है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में उन लोगों को खासा परेशानी हो रही है जो कि बेघर हैं और खुले आसमान के नीचे अपनी रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से जो शेल्टर होम की संख्या है उनको बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ हालांकि दिल्ली एनसीआर के अंदर AQI काफी ज्यादा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस वजह से अलाव जलाने पर रोक है, लेकिन जो रैन बसेरे हैं या फिर जो नाइट में सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी करते हैं उनके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से और RW की तरफ से जो हीटर हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि लोग जो है वो ठंड से बच सके। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो रैन बसेरों की संख्या है उसको भी पिछले 2-3 दिनों में काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिससे जो सड़कों पर बेघर लोग सोते हैं उनको आश्रय मिल सके, उनको सहारा मिल सके। यही वजह है कि अब रात के वक्त में जो वॉलंटियर है आम आदमी पार्टी के, वो भी रेकी कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोता दिखता है तो उसको रैन बसेरे के अंदर शिफ्ट किया जाता है। क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि ठंड से मरने वालों का आंकड़ा जो था वो दिल्ली एनसीआर के अंदर काफी ज्यादा था। यही वजह है कि इस बार सरकार और प्रशासन पहले से अलर्ट पर है और शीत लहर चलती है उसी के दौरान जो है जो रैन बसेरों की संख्या उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि जो बेघर लोग हैं वो खुले आसमान के नीचे ना सो सके। ठीक है, और अवनीश आपका रुख करना चाहूंगी, लखनऊ में किस तरह से प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां हैं? क्योंकि अभी आप जिक्र कर रहे थे, क्या आने वाले दिनों को लेकर के शेल्टर होम्स की जो संख्या है वो भी बढ़ाई जा रही है? और इसके साथ ही प्रदूषण का भी जो स्तर है लखनऊ का अगर हम जिक्र करें, लखनऊ के साथ साथ और भी तमाम ऐसे सटे हुए जिले हैं जहां पर जो AQI है वो काफी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, तो उससे लेकर के क्या कुछ इंतजाम, इन सभी चीजों से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जगह जगह जो रैन बसेरे हैं वो बना दिए गए हैं और सरकार ने और प्रशासनिक अफसरों ने साफ तौर पे अपनी तरफ से सरकारी और गैर सरकारी दोनों संगठनों से अपील की है कि जगह जगह रैन बसेरे बनाए जाए, वहां पे बेहतर तरीके से व्यवस्था की जाए ताकि किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े। और यही वजह है कि जितने भी रैन बसेरे बनाए गए हैं वहां पे अफसरों का निरीक्षण लगातार जारी है और खासतौर पर रात में अफसर वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर निरीक्षण करते हैं कि जो वहां सुविधाएं दी जाती हैं वो सुविधाएं दुरुस्त हैं या नहीं है। उसके बाद जगह जगह फील्ड के अफसर निकलते हैं और वो देखते हैं कि खुले आसमान के नीचे कोई सो तो नहीं रहा, अगर सोता है तो उसको तुरंत रैन बसेरा भेजने की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि अभी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जाएगा और यही वजह है कि प्रशासनिक अमला नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से कोई कोताही बरती जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार इसकी समीक्षा भी करते हैं और ठंड के मौसम में वो खुद सड़कों पर निकल जाते हैं। जब वो गरीबों को कंबल बांटने का काम करते हैं उसके बाद वहां पर निगरानी रखते हैं और रैन बसेरों का भी निरीक्षण करते हैं। तो गोरखपुर में ये तस्वीर देखी गई है, लखनऊ में भी आगे ये तस्वीर देखने को मिलेगी और यही वजह है कि सभी प्रशासनिक अफसरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। ठीक है अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमित, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।